सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज हम मनन करना चाहेंगे फेलोशिप को लेकर के। और आज के समय में संगति जो है, फेलोशिप जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी फेलोशिप और हमारी संगति कहाँ पर चल रही है। मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वचन में बताता है कि उत्पत्ति की किताब और उसके 12 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 1 और 2 को वचन को पढ़ते हैं। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, एक प्रॉमिस की और उसको बोला कि अगर तू मेरे साथ चलेगा, मेरी बात को मानेगा, तो मैं तुझसे क्या करूंगा, एक नेशन बनाऊंगा, मैं तुझसे एक देश बनाऊंगा और मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा और तू भी क्या होएगा, एक आशीष का श्रोता बन जाएगा दूसरों के लिए। और वचन कहता है जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगा तो जो लूत था, जब अब्राहम ने अपने घर परिवार को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, तो लूत भी उसके साथ चल दिया। अब देखिए, अब हो सकता है जो बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही वही बातें अब्राहम ने अपने लोगों से भी शेयर की हो सकता है लूत को भी बताया हो, जो उसका भतीजा था, कि परमेश्वर ने मेरे से ऐसे ऐसे बात कही है और अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, परमेश्वर मुझे मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर मुझसे एक देश को बनाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, मुझे लोगों के लिए एक आशीष का स्रोता बनाएगा। अब वही अगर हम उत्पत्ति के 13 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि अब्राहम वॉज रिच। अब्राहम कैसा था? बहुत धनी व्यक्ति बन गया। और जो लूत था वो भी बहुत धनी व्यक्ति बन गया। और वो इतने धनवान बन गए कि वो लोग एक जगह पे दोनों रह भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा उनके पास संपत्ति है। एक जगह पे वो लोग नहीं रह सकते, इतनी संपत्ति है उनके पास, इतनी भेड़ बकरियां हैं, इतने गाय बैल हैं, इतने ऊंट हैं और इतना सब कुछ है। उनका परिवार इतना बढ़ता चला गया, दास दासियां हो गए, सोना चांदी सब कुछ हो गया और वो इतने धनवान हो गए कि एक जगह पर नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि बाइबल कहती है जो अब्राहम था वो किस में धनी हो गया, उसके जितने जानवर थे उनमें फलवंत होता गया। दूसरी बात वचन कहता है कि वो सोने और चांदी में फलवंत होता गया। और ऐसा नहीं था सिर्फ अब्राहम ही फलवंत हुआ हो, लेकिन वचन कहता है लूत भी बहुत ज्यादा फलवंत हो गया और उस वजह से वो दोनों एक जगह नहीं रह पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों? उसका पहला कारण है, वो ये है, फेलोशिप। पहला कारण क्या है? फेलोशिप। जब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, परमेश्वर के साथ फेलोशिप किया, तो परमेश्वर की आशीषें उसके साथ आना शुरू हो गईं। अब देखिए, अब फेलोशिप का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग हैं वो फेलोशिप का मीनिंग चेंज कर दिए। कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि हम संगति में जाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, हम आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं, हम वहां 3 गाने गाते हैं, है ना, फिर बात वचन पढ़ते हैं, फिर वचन सुनते हैं, फिर हम अपना ऑफरिंग देते हैं, फिर वहां से जब हम निकलते हैं तो एक कप चाय पीते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारी फेलोशिप कितनी हो गई? 2 घंटे की फेलोशिप थी या 3 घंटे की लोग उसको फेलोशिप बोलते हैं। एक्चुअल में ये फेलोशिप नहीं है, ये हमारा मसीह कर्तव्य है। एक चर्च में जाना, संगति में जाना, ये हमारा मसीह कर्तव्य। परमेश्वर के साथ फेलोशिप का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। जब हम आते हैं एक साथ, मसीह लोग एक साथ होकर के आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं। और क्यों करते हैं? परमेश्वर के नाम की संगति करते हैं। लेकिन जो हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो क्या होता है? तब हमारी वो संगति, हमारी वो फेलोशिप परमेश्वर के साथ होती है। और वचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में
चलता था। और जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, ये उसकी संगति, उसकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ थी। और क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर की संगति में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया था? आशीषित किया था। और जो लूत था, वो अब्राहम के साथ चलता था, इसलिए ऑटोमेटिकली वो भी परमेश्वर की संगति में चलने लगा। तो क्या हुआ? अब्राहम के द्वारा लूत भी आशीषित हो गया। हमारी संगति अगर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ है, तो हमारा जीवन भी प्रार्थना के लिए प्रेरित होगा। हमारा जीवन अगर एक वचन के इंपॉर्टेंस देने वाले को, वचन को ज्यादा महत्व देने वाले को, वचन के नॉलेज रखने वाले के साथ होएगा, तो हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। अगर हम उस व्यक्ति के साथ रहेंगे जो परमेश्वर के काम के लिए आगे रहता है, तो हमारा भी संगति बढ़ेगा और हमारा भी मन कैसा हो जाएगा? परमेश्वर के कामों पे हम ज्यादा फोकस देंगे। उसके अलावा अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति रखते हैं जो करेक्टरलेस है, तो हमारा भी करेक्टर कैसा हो जाएगा? उसके जैसा हो जाएगा। अगर हम झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ संगति रखते हैं, तो हम भी झूठ बोलना चालू कर देंगे। अगर हम गाली देने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं, तो हम भी गाली देना चालू कर देंगे। फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलोशिप क्या करती है? हमारे जीवन को बदलती है। और अब्राहम ने परमेश्वर के साथ फेलोशिप की, और वचन क्या कहता है? अब्राहम बहुत ज्यादा धनी हो गया। वो सिर्फ सांसारिक चीजों से धनी नहीं था, फाइनेंशियल रीति से धनी नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भी धनी था। और क्योंकि लूत जो था वो अब्राहम के साथ रहता था, इसलिए अब्राहम ने किस के साथ रहने के कारण क्या हुआ? लूत भी धनी होता चला गया। मेरे प्रियो, तो फेलोशिप करना, और फेलोशिप हम किसके साथ कर रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसका चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उससे आप तुरंत अलग हो जाएं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप उसके साथ रहने से आप उसे बदल दोगे, ऐसा 1 या 2% ही पॉसिबल है। लेकिन उसके गलत आचरण से आप बदल जाओगे, इसके 90-95% चांसेस हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप संगति को बहुत बुद्धिमता के साथ चुने। अब्राहम ने किसके साथ संगति को चुना? परमेश्वर के साथ चुना। लूत ने किसके साथ संगति को चुना? अब्राहम के साथ चुना। अगर हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, हमारी संगति आशीषित लोगों के साथ है, तो हम भी आशीषित बनते चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।